6 अगस्त 1945 सुबह के तकरीबन 7 बजे जापानी सेना को रडार पर दक्षिण में कुछ हलचल दिखाई देती है। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। जापानी सेना सभी रेडियो कार्यक्रमों को बंद करवा देती है और चारों तरफ खतरे के सायरन बजाना शुरू कर देती है। अगर यहाँ पर जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमान भेजकर उस अमेरिकी विमान को रोक भी सकती थी, लेकिन 1945 तक आते आते विश्व युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसके पास विमानों को चलाने के लिए पेट्रोल भी नहीं था। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान में आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वापस भी चला जाता है। जापानी अथॉरिटी को लगा कि ये कोई साधारण अमेरिकी लड़ाकू विमान होगा जो हिरोशिमा की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहाँ पर आया था। इस विमान के जाने के बाद जापानियों को लगा कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए खतरे के सायरन बंद कर दिए जाते हैं। इस समय जापान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान इटली और जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। जापान के दोनों साथी हार चुके थे, लेकिन जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि इस वक्त तक आते आते जापान की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। जापान में खाने पीने की कमी हो चुकी थी, लोग भूख से मर रहे थे, दुकानों में राशन खत्म हो चुका था, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे थे। एक आम जापानी नागरिक की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जापान की सड़कों पर अब कोई भी पर्सनल कार नहीं दिखती। सड़कों पर चारों तरफ बस पैदल चलते लोग और मिलिट्री व्हीकल ही दिखाई देते। 6 अगस्त 1945 की उस सुबह जब अमेरिका का वो लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान से वापस चला गया, तो जापानी सेना को लगा कि वो विमान युद्ध की स्थिति का जायजा लेने आया होगा। जापानी अधिकारियों का ये अनुमान सही भी था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विमान युद्ध की स्थिति का नहीं बल्कि मौसम का जायजा लेने आया था। विमान जब वापस लौट जाता है तो जापानी अधिकारी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे दक्षिण से एक और विमान आता है। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये विमान भी पहले की तरह बस स्थिति का जायजा लेने आया होगा। पर उन्हें क्या पता था कि ये विमान उनकी मौत का फरमान लेकर आया था। जापान की तरफ बढ़ रहा ये विमान एनोला गे नाम का एक बम वर्षक विमान था। इस विमान को मेजर थॉमस फेरे भी उड़ा रहे थे। सुबह के ठीक 8:15 पर इस विमान से लिटिल बॉय नाम का एक 4 टन वजनी न्यूक्लियर बॉम्ब नाक के बल धरती पर गिरना शुरू होता है। इस बम का लक्ष्य हिरोशिमा का अओई ब्रिज था, लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि ये बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर जाकर गिरता है। इस बम को धरती पर पहुंचने में 43 सेकंड का समय लगता है। इस बम की शक्ति 15,000 TNT के बराबर थी और जब ये फटा तब तापमान 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आसमान में उड़ रहे एक दूसरे अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट चार्ल्स स्विनी बताते हैं